So hello guys, I'm back with another video. This is going to be a video about chemistry, and you should check out the video about physics which I've already uploaded, and one which is about mathematics. The links are in description box. So in the last video I forgot you to tell about our YouTube channel, which is Lighthouse Academy Easy Way of Learning. So if you like this video and the physics and mathematics one as well, so please like the videos and also subscribe to our channel because it means a lot to me and my mother whose channel it is. So let's start. So सबसे पहली बात केमिस्ट्री में ये याद रखना है कि भाई तुम कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो. सबसे पहले मेंस या एडवांस. तो अगर तुम मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें यार सबसे पहले एक बुक करनी है, वो है एनसीईआरटी. या रट लो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बन सकता है. लाइक दिस इज ओके, लेट मी शो यू द एनसीईआरटी बुक्स. दिस इज 11th part 1, 11th part 2, 12th part 1 and 12th part 2. सो यार इसको अच्छी तरह से पढ़ो यार, क्योंकि इसका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं मेंस में. यार उसके बाहर का कुछ पूछेंगे यार तो एक हाथ दो क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो ये सबसे मेंस है, मेंस के लिए मेन है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एंड दिस आर ग्रेट बुक्स. दिस आर आल्सो गुड फॉर एडवांस, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाता है ना. तो अगर तुम्हारा मेंस का बेसिक क्लियर है तो एडवांस के लिए तुम यार प्रिपेयर हो चुके हो, मतलब और थोड़ा पढ़ाई करने की बाकी है. तो अभी जो एडवांस है उसके लिए हम 3 पार्ट पे बात करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फिजिकल. ओके, सो फिजिकल में क्या है कि थ्योरी तो इम्पोर्टेंट होती है जो क्लास में कवर हो ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली. लेकिन अगर तुम्हें तो भी कोई डाउट होता है तो आई वुड से दैट दिस बुक इज वेरी गुड, विच इज जीआरबी पब्लिकेशंस टेक्स्ट बुक और फिजिकल केमिस्ट्री फॉर कंपटीशन है. बहुत ही बढ़िया बुक है. इसमें की थ्योरी बहुत ही अच्छी है, क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और अगर तुम इसको सॉल्व कर लेते हो तो योर एटमोस्ट ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर. तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है. बट मैं कहूँगा कि इसकी थ्योरी पढ़ो और आई वुड से कंबाइन इट विथ दिस बुक, बालाजी पब्लिकेशंस फिजिकल केमिस्ट्री एंड अवस्थी. नरेंद्र अवस्थी इज द ऑथर. सो दिस बुक इज वेरी गुड. इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के एंड दिस बुक इज अ कंप्लीट पैकेज. मतलब इसमें तुम्हारा मेंस और एडवांस भी हो जाएगा और इसके ऊपर और कुछ करने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं है. हाँ, बट इफ स्टिल यू नीड प्रॉब्लम इन लाइक अगर तुम्हें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है यार, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है. सो दिस वन इज आल्सो अ गुड बुक, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन विच इज आरसी मुखर्जी. इसके कैलकुलेशंस बहुत टफ होते हैं, मतलब उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई पेपर के दिन मेरा कुछ कैलकुलेशन में एरर नहीं होने वाला है. इसको सॉल्व करो, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, इसके सॉल्व क्वेश्चंस पढ़ लो और इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है वो एक बार कर लिए तो यार तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा. उसके स्टार्ट में और हर चैप्टर के स्टार्ट में लाइक एक कंपेंडियम टाइप लाइक शॉर्ट नोट्स दिए हुए, सारे फॉर्मूलाज कवर हो गया. मतलब एग्जाम के पहले अगर तुम उसको भी पढ़ के जाते हो तो लाइक हो गया तुम्हारा सब काम. यार फिजिकल तो क्लियर है. So these are 3 books for physical which I used. Okay, and then let's talk about organic. Organic में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सेप्शंस बहुत है. मैकेनिज्म्स कुछ कॉमन होती है लेकिन कैसा होता है कि जो एडवांस होता है उसके लिए प्रॉब्लम्स जो होती है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ जाता नहीं है. लेकिन जो एक्सेप्शंस होते हैं यार वो तो पूछते ही है. मतलब तुम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो यार, तुमको जो एक्सेप्शन पता है वो हो ही सकता है उसमें. मतलब एडवांस में एक्सेप्शंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो उसके लिए कैसा है कि यू कैन आई यूज 2 बुक्स. लाइक ये जो है ये एक बुक बहुत अच्छी है. वन ऑफ दोज दिस इज सोलोमन्स एंड फ्राइल. ओके, दिस बुक इज रियली ग्रेट बट आई वुड से दैट इट्स एन अडॉप्टेड वर्जन एंड इसमें क्वेश्चंस कम है, ठीक है, लेकिन जो है वो अच्छे है. तो इसलिए इसको सॉल्व कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी बुक है, क्वाइट गुड. लेकिन प्रॉब्लम जाएगी, मतलब कैसा है कि बहुत वास्ट है और कुछ कैसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है. तो जेई के ऊपर भी चला जाता है तो कभी कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो. लेकिन
इट्स लाइक अगर तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है तो कोई बुरा नहीं है ना, इसलिए ये बुक तो बहुत ही अच्छी है. यू कैन रिमेंबर द नेम सोलोमन्स फ्राइल. दिस इज अ गुड बुक. सेकंड बुक जो कम्प्लीटली जेई के लिए बनाई हुई है वो है बाय आर के गुप्ता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अरिहंत पब्लिकेशन. वेरी गुड बुक. क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं और इसकी वजह से कैसा है कि इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया. मतलब उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. अगर तुम उसको एक बार सॉल्व कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन तुमसे बन ही जाएंगे. सो दिस इज अ ग्रेट बुक, आर के गुप्ता. अदर थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज लाइक सब कुछ कवर हो जाता है, सारे रिएक्शन, सारे 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 एक्सेप्शन, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ कवर हो जाता है. तो इसकी वजह से इट्स लाइक ग्रेट. ये बुक भी कर लोगे तो अच्छी बात है. मतलब सोलोमन्स फ्राइल या फिर और ये आर के गुप्ता, दोनों में से एक कर लो, हो जाएगा. अगर तुम्हें, और हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक को तुम्हें ये बुक किए बिना एग्जाम में जाना ही नहीं है. MS चौहान, दिस इज द गॉड बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सारे क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं वो यही से पूछे जाते हैं. ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके साथ इसका मेजर एडवांटेज ये है कि इसका सोल्यूशन भी मिलता है. और ये सोल्यूशन यार इसको सामने रखो, उसको बुक खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर चेक करो, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन में से चेक करो. अगर तुम इसमें से चेक करते हो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. तो एक बार ये सोलोमन फ्राइल या फिर आर के गुप्ता पढ़ लो या फिर क्लास के नोट्स पढ़ लो और उसके बाद ये सॉल्व करो. तो यू आर लाइक डन विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यू कैन डू रियली रियली वेल इन ऑर्गेनिक. आई विल से हिमांशु पांडे इज आल्सो गुड बुक. ऑप्शनल है, इसको खरीदना है तो खरीद लो यार, लेकिन ये भी अच्छी बुक है. मतलब इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, बाकी सब सही है. बाकी सब लेवल ऑफ क्वेश्चंस वगैरह सब MS चौहान के पार है. बस सॉल्यूशंस की कमी है जो इसमें अवेलेबल है. अगर आपको टेस्ट की तरह सॉल्व करना हो तो आप ये बुक जरूर कंसिडर कर सकते हो. और दिस इज अनदर बुक, दिस इज आल्सो गुड बुक. SN सान्याल, भारतीय भवन पब्लिकेशन, रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएजेंट्स. सिर्फ वो रिएक्ट, मतलब नाम से पता चलता है कि बस उतना ही है इस बुक में, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं. क्वेश्चंस वगैरह नहीं है शायद से, नहीं है. लेकिन जो रिएक्शंस दिए हुए हैं वो कंसाइज है. सारे एक्सेप्शन, सारे मतलब जहाँ पे कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है सब अच्छी तरह से इस बुक में दी गई है. तो ये बुक तुम यार लाइक एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें से तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि इसमें से डायरेक्ट कोई रिएक्शन ही पूछ ली जाए. तो क्योंकि जो बुक्स है बाकी उसमें कैसे सब डीप में दिया रहेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद उतनी बड़ी बुक तुम 2 दिन पहले तो पढ़ नहीं सकते ना. तो यार इसको एटलीस्ट ओवरलुक करके तो जा सकते हो. सो दिस इज अ ग्रेट बुक, यू कैन कंसिडर दिस वन एज वेल. यार ऑर्गेनिक के लिए सारी बुक्स अच्छी थी, लेकिन अभी मैं इनऑर्गेनिक की जब बात करने जाऊंगा सो इट्स लाइक इनऑर्गेनिक में मैंने बस 2 ही बुक यूज की थी, 2 या 3 बुक. हाँ, सो दिस वन, ये सबसे अच्छी बुक है. आई वुड कंसिडर दिस अ गॉड बुक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत बड़ी है लेकिन ठीक है, इट्स लाइक सब यूज की जाती, सब लोग यही यूज करते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. इतना अच्छा वे में, इलिसिट वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है और जो क्वेश्चंस है वो भी अच्छे हैं कि इस बुक को कोई कंपटीशन ही नहीं है. और इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ रट रहे हैं. लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि ये बुक तो खरीद लो, लेकिन अगर तुम्हारा NCERT क्लियर है यार तो तुम्हें इस बुक की ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं. हाँ, लेकिन अगर तुम ओलंपियाड्स या फिर कोई और एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो दिस बुक इज ग्रेट. जेई के लिए भी बहुत अच्छी है. एंड इफ यू कंसिडर बाइंग दिस देन लाइक इट्स एन एडेड एडवांटेज. ओके, सो एंड अनदर बुक इज दिस. ये भी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी कोई ज़रूरत है. लेकिन ऐसा है कि इसमें कैसा है कि सॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छा है और ऊपर से कैसे है क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के हैं. मतलब लाइक इनऑर्गेनिक में यार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जाके कुछ बात बनेगी. तो इसलिए ये थ्योरी बुक्स तो ठीक है, NCERT से सब कवर हो ही जाएगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बुक सबसे बढ़िया है. PK जायसवाल, ऑल क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लो यार, बात बन जाएगी तुम्हारी, नहीं है पार लग जाएगी जेई की. क्योंकि यार बहुत ही बढ़िया बुक है. सारे क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इसमें इंक्लूडेड है. तो बाकी जो 40 ईयर्स है वो सब खरीदने की जरूरत ही नहीं है. और अगर लाइक वो जो बालाजी पब्लिकेशंस की सारी जो बुक्स है क्वेश्चंस वाली, जो एन अवस्थी, MS चौहान और ये BK जायसवाल सर की, ये सब खरीद लो क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यार केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा. सो आई थिंक आई एम डन. लाइक
और कुछ बचा तो नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा। हाँ, ये एक मैंने खरीदी थी प्रैक्टिस के लिए, मतलब जेई मेंस की है ये, डीपीपी। इसमें सारे चैप्टर्स के 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दी गई है, और यू कैन यूज सॉलिड लाइक टेस्ट, एंड देयर पासिंग स्कोर्स वगैरह दिए गए कि यार तुम पार पे हो लेवल इंडिया के या नहीं, वो सब स्कोर्स उसमें दिए गए, और अपने स्कोर मैच करके तुम्हें पता तो चल जाएगा कि यार मेंस लेवल का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। सो दिस इज आल्सो गुड बुक, यू कैन कंसिडर दिस बुक बाइंग, and nothing, I'm done. Just one thing I would like to say again, which I said in last video, that keep confidence on yourself and complete each book which book you purchase. बहुत ज़्यादा बुक खरीद के कोई फायदा नहीं है, जो खरीदते हो सारी सॉल्व करो, क्योंकि जितने बुक सॉल्व करोगे वो कभी ज़्यादा नहीं होने वाला है जेई के लिए, क्योंकि जेई ऐसे एग्जाम है जो काफ़ी डिफिकल्ट है। सो आई वुड से दैट सॉल्व द बुक्स विच यू बाय, जितनी खरीद सकते हो खरीद लो। केमिस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा सब, कोई भी बुक कम नहीं है, मतलब कितनी भी बुक खरीद लो कम नहीं है। और अदर थिंग आई वुड लाइक टू से इज लाइक, यार मेहनत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो बनाने के लिए, सो इफ़ यू कंसिडर liking and sharing this video and subscribing to my channel, then I will feel great and motivation to create more videos like this. So thank you guys, and let's meet in the other video of mathematics. Okay, thanks.